देखिए, आज से हम आप लोग को रिवीजन कराने जा रहे हैं ना, क्लास 12 एनसीईआरटी सेकेंड वॉल्यूम। सेकेंड वॉल्यूम से पहले एक चैप्टर आप लोग को रिवीजन करवा देंगे, वो है डिफरेंशिएशन। क्या रिवीजन करवा देंगे? मतलब ओवरऑल कहने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन से आप लोग को हम रिवीजन करवा रहे हैं अभी, है ना। क्योंकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब जो है स्कोरिंग चैप्टर है मैथ्स का, है ना। तो बिना देर किए हुए डिफरेंशिएशन क्लास 12 एनसीईआरटी रिवीजन, मॉर्निंग में एनसीईआरटी रिवीजन करवाएंगे और इवनिंग में आप लोग को हम क्वेश्चन बैंक रिवीजन करवाएंगे, है ना। तो सबसे पहला नंबर देखिए, डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन। पहले फॉर्मूला हम आप लोग को बता देते हैं। एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस e पर पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पर पावर x। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को छोटा करना, आप लोग को बताया गया था। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को बड़ा करना। log x का डिफरेंशिएशन जब बेस नीचे वाला e रहे तो 1/x होता है, और अगर log x टू द बेस a का डिफरेंशिएट करना हो तो 1/x इंटू log a। उसके बाद देखिए dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x को डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। फिर tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है ना। फिर cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है। फिर cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। फिर u इंटू v का डिफरेंशिएशन, मतलब u एक अलग फंक्शन है और v भी एक अलग फंक्शन है। मतलब u इंटू v का डिफरेंशिएशन u बार है, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बार है u के डिफरेंशिएशन। u बटा v का डिफरेंशिएशन v बाहर, u का डिफरेंशिएशन माइनस u dv बटा dx डिवाइड बाई v स्क्वायर। उसके बाद आता है u इंटू v इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन, u v बाहर, w का डिफरेंशिएशन प्लस v w बाहर, u का डिफरेंशिएशन, u w बाहर, v का डिफरेंशिएशन। मतलब अगर दो फंक्शन, तीन फंक्शन प्रोडक्ट में हो, तीन फंक्शन गुणा में हो, तो कोई दो फंक्शन को बाहर करेंगे और तीसरा को अवकलन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई दिक्कत? देखिए
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod x भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर -1, कॉसिक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/mod x √x स्क्वायर -1, फिर कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। देखिए अगर y बराबर fx पर पावर gx हो, अगर इस फॉर्म में हो, है ना, अगर चर पर पावर चर हो, मतलब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो, और यहां पर अवकलन वेरिएबल कौन कौन होता है, जिसका अवकलन करना है वो वेरिएबल होता है, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो वेरिएबल है। जैसे देखिए इसमें जो भी लिखते हैं, यहाँ x वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और यहाँ पर देखिए अगर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो तो दोनों तरफ क्या लगाना चाहिए, लॉग। लॉग बाई लॉग m पर पावर n बराबर होता है मतलब gx इंटू लॉग fx, मतलब ये फार्मूला। सबसे पहला नंबर लॉग का फार्मूला देखिए कौन कौन होता है। पहला होता है लॉग m गुना n, जो जरूरी है, लॉग का बहुत फार्मूला होता है लेकिन जो जरूरी है वो लॉग m गुना n। अगर लॉग का ऊपर वाला बेस नीचे वाला बेस e मान लीजिए, या कुछ और भी हो सकता है, a है ना, अगर log m गुना n हो तो इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। log m बटा n बराबर होता है log m माइनस log n। log m पर पावर n बराबर होता है n इंटू log m। यही फॉर्मूला का प्रयोग किए वहां। और देखिए होता है log x टू द बेस a बराबर होता है 1/x इंटू मतलब 1/log a टू द बेस x, मतलब बेस को हम चेंज करेंगे तो बटा कर देंगे, है ना। और एक और होता है जैसे log a टू द बेस b, तो इसको अगर नेचुरल में कन्वर्ट करते हैं तो log a टू द बेस e बटा log b टू द बेस e। और अगर a पर पावर log हो fx टू द बेस a, तो ये दोनों बेस बराबर होता है, तो इसका मान क्या होता है, fx। कैसे होता है सोचिए, जैसे यहाँ पर a पर पावर log x टू द बेस b बराबर होता है b पर पावर log, मतलब x पर पावर log a टू द बेस b। ये फॉर्मूला ही होता है ना। इसको कन्वर्ट करिए, इसको a इधर लाइए, fx नीचे लाइए, तो दोनों बेस बराबर होता है, तो उसका मान कितना होता है, एक। कोई दिक्कत? जैसे देखो लॉग में अगर दोनों बेस बराबर हो, a और ये नीचे वाला भी बेस a हो, तो इसका मान कितना होता है, 1।
जैसे कि log x टू द बेस a बराबर मान लिया जाए बाई है, तो x बराबर हो जाता है a पर पावर बाई। x बराबर क्या हो जाता है? a पर पावर बाई। जैसे यहाँ पर log 5 टू द बेस 5 है, तो इसका मान कितना हो जाता है? 1। log 0 का वैल्यू अनडिफाइन होता है। log 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। देखिए एक होता है अनडिफाइंड, एक होता है इनफाइनाइट। ये दोनों में अंतर है। ये दोनों में क्या है? इन्फिनिटिव को ऐसे लिखते हैं, लेकिन अनडिफाइंड का लोग सिंबल दे देते हैं ये वाला, लेकिन अनडिफाइंड का सिंबल नहीं। अच्छा, इन्फिनिटिव मतलब इनफाइनाइट में कुछ है, अनडिफाइंड मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। कोई बच्चे क्या होते हैं कि 1/0 होता है और 1/0 को इन्फिनिटिव लिख देते हैं, बिल्कुल गलत। 1/0 कभी भी इन्फिनिटिव नहीं होता है। 1/0 कभी भी इन्फिनिटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसे समझिएगा। अच्छा बताइए, अगर 2 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 1। अगर 4 को 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 6 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 3 आता है कि नहीं? ये सभी में रिमाइंडर 0 बचता है। क्या बचता है? 0 बचता है। मतलब अगर इन्फिनिटी मतलब अगर इसको इससे गुना करिएगा तो ये आ जाना चाहिए, इसको इससे गुना करिएगा तो ये आ जाना चाहिए। और देखिए मान लिया 10/2, तो 2 पचे कितना होता है? 10। अगर इसको इसको गुना करिएगा तो 10। क्या 0 को इन्फिनिटिव से गुना करिएगा तो 1 आएगा? नहीं आएगा, है ना। इन्फिनिटिव इंटू 0 को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब मीनिंगलेस फॉर्म, राइट ना। तो 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटिव होता है। कहने का मतलब ये इन्फिनिटिव कब हो जाता है? जब यहां पर 0 का मान वेरी वेरी लेस देन हो। जब 0 का मान क्या हो? 1/0। 0 मतलब वेरी 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 लेस देन। वेरी वेरी लेस देन का मतलब होता है नहीं कि 1/0.0000000, बहुत सारा जीरो, है ना। अच्छा बताइए, 1/0.1 रखते हैं तो इसको 10 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो तुम लोग। 1/0.1 लिखते हैं तो 10 लिख सकते हैं कि नहीं? अगर 1/0.01 लिखेंगे तो 100 लिख सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार 1/0.00000 इनफाइनाइट बढ़ रहेगा, तो ऊपर जो चल जाएगा कितना हो जाएगा? 1/00000 इनफाइनाइट तक। तो इसीलिए यहाँ पर टेंस टू इन्फिनिटिव होना चाहिए। 1/0 का मतलब वेरी 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 लेस देन 0, मतलब 0 के नजदीक हो। अब देखिए आता, ऐसे चैप्टर में आप लोग को हम डिटेल ये सब बताए होंगे, है ना, लिमिट में। अब आता है आप लोग को, देखिए डिफरेंशिएशन का पूरा पूरा फार्मूला आप लोग को बता दिया गया है। डिफरेंशिएशन का अब रूल है, अब फार्मूला नहीं के बराबर है। कुछ समझिएगा कि डिफरेंशिएशन, जैसे कि अगर हम साइन ax का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कॉस। एंगल क्या दिया हुआ है? फिर इस एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? a। मतलब आप लोग को बताया गया होगा, अगर साइन 5x है तो साइन 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x, x का कोफिशिएंट कितना है? तो 5 से गुना किया जाता है। आप लोग को बताया गया कि डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट बनाने का और इनडायरेक्ट तो हम बताइए दिए पूरा रूप से कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब
अगर ये साइन एक्स है, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर ये दोनों एक्स मिलता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। अगर मान लिया जाए लिखे हुए थे साइन ए एक्स, क्या लिखा हुआ था? साइन ए एक्स, लेकिन यहाँ पर ए एक्स के एंगल के स्थान पर क्या है? ए एक्स है, तो इसीलिए ए एक्स से भाग करेंगे, फिर ए एक्स से गुना, ए कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा dx। लास्ट में हमेशा क्या आना चाहिए? dx आना चाहिए। तो अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos करेंगे और फिर dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 और बचेगा क्या चीज? a। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार देखिए cos वलम भी होता है, tan वलम भी होता है, sec वलम भी होता है। तो एक बोलचाल के भाषा में बच्चों को सिखा दिया जाता है कि अगर साइन के एंगल में x छोड़ करके कुछ हो, अगर कॉफिशिएंट के फॉर्म में हो, कांस्टेंट के फॉर्म में हो, तो ऐसे हालत में x के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में x के कॉफिशिएंट से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। जैसे देखिए अगर साइन 2x प्लस 3 हो, ऐसे हो, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ x के कोफिशिएंट को देखेंगे। 2x का डिफरेंशिएशन कितना? 2। अगर बाय द वे देखिए अगर साइन रहेगा, साइन x रहेगा, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन इसका पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? फिर इस साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये फिर x है तो x लिख देते हैं। फिर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। 1 लिखना नहीं चाहिए। अब देखिए हम आप लोग को आते हैं एक्सरसाइज पर। देखो अभी अभी एग्जांपल दे रहे हैं, है ना? तो समझिए, देखिए इस ढंग का क्वेश्चन हो, बाई बराबर सेक इंटू टेन रूट एक्स है। बाई बराबर कितना दिया हुआ है? सेक टेन रूट एक्स। तो यहां पर क्या? डी बाई बटा डी एक्स सेक टेन रूट एक्स है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सेक के एंगल में क्या है? टेन है, तो टेन रूट एक्स डी टेन रूट एक्स, फिर रूट एक्स डी रूट एक्स। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन
फिर स्टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, फिर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x, 1/2√x। ये सब देखिए, किताब दो, किताब दो। देखिए, ला ला। देखिए,